अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल जायका दिल्ली वाला। आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ 22 रजब स्पेशल मीठी टिक्कियों की रेसिपी। इसको कोंठे भी बोला जाता है। इंशाल्लाह आपकी ये जो टिक्कियाँ हैं बहुत ही मज़ेदार, लजीज और क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। ना ही आपकी ये टिक्कियाँ टूटेंगी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है कोंडा, इसमें हम इसको बनाएंगे। उसके बाद में इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कप मैदा, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको छान लिया है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक वाली सूजी आधा कप, फिर ऐड करेंगे हम आधा कप चीनी। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप डबल इसका मीठा ले सकते हैं। मैंने आधा कप ही लिया है ग्रेटेड कोकोनट, और ये 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा, और ये 2 से 3 पिंच होगा हरी वाली इलायची का पाउडर, ये ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधे से भी आधा कप, 1/4 कप हम इसमें डालेंगे देसी घी, और इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। देखें, बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको मसलना है। और देखें, इस तरह से जब ये बनने लगे इसका, तो आप समझ जाइएगा कि इसका जो है घी अच्छी तरह से मिल गया है। तो देखें, इस तरह से आप जब इसको दबा के देखेंगे, मुट्ठी बांध के देखेंगे, तो इसकी मुट्ठी बनने लगेगी, तो समझ जाइएगा अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा कप से भी आधा मेरा जो है दूध लगा था इसमें, और ये नीम गर्म दूध है, ठंडा दूध नहीं है, नीम गर्म दूध है। इसको मैंने इससे गूंदा है। देखिए, इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के इसको गूंदना है। देखिए, ये गूंद गया है। इसमें मैंने हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा के और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था सेट होने के लिए। तो देखें, 20 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। 1-2 बार इसमें हम और मुक्की लगा लेंगे ताकि जो है इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए, इस तरीके से हम 2-3 दफ़ा और इसमें अच्छे से मुक्की लगा लेंगे, तो ये हमारा जो है बहुत ही अच्छा सा डो बन के तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइडेड कर लेंगे। और देखिए, इस तरह से हम आधा पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे, और इस पर हम छिड़केंगे सूखा मैदा थोड़ा सा हल्का सा, ताकि ये चिपके ना और जो हम टिक्कियाँ बनाएंगे वो आसानी से बन जाएं। तो देखिए, इस तरीके से आपने बेलन की हेल्प से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना है, वरना ये फट जाएंगी। तो ध्यान रखें, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपने बेलना है, और बस 1 सेंटीमीटर के बराबर आपको इसकी मोटाई रखनी है। ज़्यादा हम इसको मोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद भी थोड़ा सा फूल जाती हैं, शेप में डबल हो जाएंगी। तो देखिए, ये ग्लास मैंने ले लिया है और इसकी हेल्प से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, इसमें से हमने ये 3 टिक्कियाँ निकाली हैं, और इसी स्टेप को हम बार बार करते रहेंगे जब तक हमारी सारी टिक्कियाँ बन के रेडी नहीं हो जाएंगी। तो देखें, बस ये बन गई हैं। फिर वापस से हम इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और फिर से दोबारा से हम टिक्कियाँ निकालेंगे। तो तकरीबन हमारी इस मिक्सचर में हमारी 20 टिक्कियाँ बन के रेडी हुई थी। देखें, ये हमारी सारी टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल लिया है मैंने, और ऑयल देखें कितना गर्म है कि मैंने टिक्कियाँ डाली हैं तो बस हल्के हल्के से बबल्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही मीडियम से भी कम ऑयल जो है वो गर्म है। तो बस आपने इतना ही ऑयल को गर्म रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, वरना क्या होगा, ऊपर से तो आपकी टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से सारी कच्ची रह जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो हीट को आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, लो हीट पर आपको इसको कुक करना है। बहुत ही इत्मीनान के साथ में, बहुत ही सब्र के साथ में आपको इसको कुक करना है। आप कुछ भी तलेंगे तो आपको लगेगा कि ये टूटने लगी है, तो आपने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आपने इस तरह से किसी भी चिमटे वगैरह की हेल्प से इनको पलट लेना है। तकरीबन 3 मिनट के बाद में, देखें 3 मिनट मैंने एक तरफ से कर दिया था, 3 मिनट अब इस तरीके से मैंने पलट दिया है। तो बस इसको हम बहुत ही आराम से हम फ्राई करेंगे। तो देखें, अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस पर कितना कलर लेके आना चाहते हैं। तो इस पे जब एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, तो बस समझ जाइएगा कि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। टोटल टाइम जो है इनको करने में 7 से 8 मिनट लगता है।
देखिए बस हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं और इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। और इन टिक्कियों को आप ओवन में भी कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। तो आप 180 डिग्री पर तकरीबन 20 मिनट के लिए आप इनको ओवन में कर लीजिएगा। तो उसमें भी आपकी विदाउट ऑयल ये बनकर रेडी हो जाएँगी। तो देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बनकर रेडी हो गई हैं, इनको हमने बाहर निकाल लिया है और आप इनको कूलिंग रैक पर रखेंगे जिससे कि आप सारा जो ऑयल है वो ड्रेन आउट हो जाए। और बिल्कुल ठंडी होने के बाद ही आपने इसको हाथ लगाना है, क्योंकि ये जब शुरुआत में ना थोड़ी-सी सॉफ्ट रहती है, बाद में ही थोड़ी-सी ये टाइट होती हैं। तो देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं, देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। बाद में आप इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ में डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए टिक्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, दोनों तरफ से कितना अच्छा-सा इनके अंदर कलर आया है। इस पॉइंट पर अगर आप मेरी वीडियो तक देखते-देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं हुए सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।